तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस ब्लू मीडियम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज जिस हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है दोस्तों अनुपात और समानुपात। यानी कि दोस्तों अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मैं जैसे कि आपको बताऊं कि ये तो दोस्तों इसे अनुपात कहेंगे, यानी कि दोस्तों 3:5 इस संख्या को कहेंगे। और दोस्तों इसी संख्या को यदि दोस्तों 4 बिंदु लगाकर 6 लिख दिया जाए तो दोस्तों ये अनुपात समानुपात हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। अब दोस्तों पहले हम इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे मान लो दोस्तों मैंने आपको कोई संख्या दे दी, जैसे दोस्तों मैंने एक संख्या दे दी आपको कि 10:20 दे दी, तो आपसे पूछेगा दोस्तों कि इसका वास्तविक अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों जब मैं इसको 2 के पहाड़ी से काटूंगा तो दोस्तों 5:10 आ जाएगा। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसका अनुपात 5:10 आ गया। वैसे ही दोस्तों यदि वो और संख्या दे दे, जैसा कि मान लो दोस्तों आपको 50:100 दे दे, तो दोस्तों आप इसे क्या करोगे, आप इसे काटोगे दोस्तों, आप डायरेक्ट 5 से काटोगे तो दोस्तों ये जाएगा 10 बार और दोस्तों ये जाएगा 20 बार। फिर जा रहा है दोस्तों, तो दोस्तों 5 से काट दो और 5 से इसे भी काट दो। गया कि नहीं गया दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा वास्तविक अनुपात हो जाएगा। पहले दोस्तों हम अनुपात के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर दोस्तों समानुपात के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है दोस्तों समानुपात। पहले दोस्तों आप यदि अनुपात समझने में आ गया होगा दोस्तों, तो समानुपात के प्रश्न बहुत ही सिंपल आएंगे, अनुपात के थोड़े बहुत डिफिकल्ट आएंगे। इसलिए दोस्तों समानुपात को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और अनुपात को हम पहले इसके बेसिक से लेकर एंड तक, यानी कि दोस्तों हाई लेवल तक के सवाल डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये बात जैसे आपको समझ में आ गया, जैसे दोस्तों मैं आपको दे दूं कि 3:4, तो दोस्तों इसका वास्तविक अनुपात भी यही होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि ये किसी के फाड़े से भी नहीं कट रहा है। अब जैसे कि दोस्तों मैं आपसे कह दूं कि आप अनुपात से संख्या कैसे ला सकते हो, पहले तो आप इसे सोचो। मैंने दे दिया दोस्तों, जैसा कि आपको एक दे दिया दोस्तों मैंने कि एक अनुपात ऐसा है जिसकी आप संख्या लाके बताओ। मैंने कहा कि आपको 2:3 की संख्या लाकर बताओ। तो दोस्तों इसकी संख्या क्या आएगी, आपको मालूम है क्या दोस्तों, मैं बताऊं कैसे आएगी। यदि दोस्तों इसकी तो बहुत सारी संख्या हो सकती है, जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसकी 20:30 भी हो सकती होगी कि नहीं होगी, कि भाई ये 2 से भी कट रहा है। और फिर हमारे पास वास्तविक अनुपात क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों 2:3। मैं कहूँ दूसरी संख्या 12:18 भी हो सकती है, कट रहा है ना, 2:3 आ जाएगा ना कटने के बाद। फिर मैं कहूँ दोस्तों 10:15 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। फिर दोस्तों मैं कहूँ कि 4:3 भी 6 भी हो सकता है। और फिर दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि 40:60 भी हो सकता है। फिर कहूँ दोस्तों मैं कि 8:12 भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सब क्या है, इसकी संख्या है। क्योंकि दोस्तों हम बता नहीं सकते अनुपात को देखकर कि इसकी वास्तविक संख्या, यानी कि दोस्तों बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी और छोटी वाली संख्या कौन सी होगी। ऐसे दोस्तों ये अनंत तक जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अभी तक कोई वैज्ञानिक इसका पता, यानी कि दोस्तों कोई गणितज्ञ इसका कोई पता नहीं लगा सका कि इसका वास्तविक मान क्या हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये अनंत तक जा सकती हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए दोस्तों जब भी एग्जामिनर हमसे कोई प्रश्न पूछेगा तो दोस्तों कहते वो बड़ी वाली संख्या का अनुपात देगा, यानी कि दोस्तों जो मान लो ये 3 है तो इसका कोई मान देगा, या फिर दोस्तों ये छोटी वाली संख्या 2 है तो दोस्तों इसका कुछ मान दे देगा। और फिर दोस्तों हमसे पूछ लेगा बड़ी वाली संख्या क्या होगी या फिर दोस्तों छोटी वाली संख्या क्या होगी। इतनी सी बात दोस्तों आपको समझने में आ गई होगी। तो दोस्तों मैं अब आपका फर्स्ट सवाल बताता हूँ, फर्स्ट सवाल कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। वैसे दोस्तों इसमें कुछ परिभाषा ज्ञात और दोस्तों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही सिंपल से सवाल, इसमें क्या परिभाषा लिखोगे। मैं आपको इन सवालों को 3 तरीके से करने का स्टेप बताऊंगा, तीनों जैसा आपको बेस्ट लगे वैसा ही कर लेना दोस्तों। 3 तरीके बताऊंगा वैसे तो मैं इसको। अब दोस्तों मैं आपसे कहूँ, जैसे दोस्तों वही सवाल ले लो कि 2:3 का 3 है तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है दोस्तों। बड़ी वाली संख्या दे दी दोस्तों उससे 18 है तो छोटी वाली
संख्या वाली संख्या ज्ञात करो। ये सवाल दे दिया दोस्तों। अब दोस्तों आप इसे कैसे करोगे? मान लो दोस्तों हमारे पास तो अनुपात क्या है दोस्तों, ये आंसर लिखना है यहाँ से कि 2:3 है। अब उसने हमारे पास बड़ी वाली संख्या दे दी 18। अब दोस्तों मेरे को ये बताओ कि रेशियो क्या होता है दोस्तों? अनुपात कहते हैं। इंग्लिश में मैंने लिख दिया रेशियो प्रपोर्शन, आपको याद रखना है इनका भी नाम। अब दोस्तों मेरे को इतना सा बता दो कि इसमें बड़ी वाली संख्या कौन सी है? क्या 2 है, क्या 3 है? आप कहोगे सर 3 है। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 3 रेशियो बराबर किसके होंगे? बड़ी वाली इस संख्या के बराबर होंगे। उसने कहा कि बड़ी वाली संख्या का रेशियो, यानी कि दोस्तों बड़ी वाली जो संख्या है उसका ये दे दिया दोस्तों रेशियो, कितना दे दिया? 18। यानी कि दोस्तों 3R, यानी कि दोस्तों 3 रेशियो का उसने बराबर 18 दे दिया। तो दोस्तों मैं एक रेशियो निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता इससे? तो दोस्तों जब मैं एक रेशियो निकालूंगा तो 18/3 कर दूंगा दोस्तों, ये जाएगा इससे कितनी बार? 6 बार। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि एक रेशियो का मान मेरे पास कितना आ गया? आप कहोगे सर 6 आ गया। अब वो हमसे पूछ क्या रहे हैं कि छोटी वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब मैं छोटी वाली संख्या, इसमें क्या है? आप कहोगे सर इसमें 2 है। तो दोस्तों मैं 2 × 6 कर दूंगा तो मेरे पास 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों यदि वो हमसे छोटी वाली दे दे, मान लो दोस्तों यहाँ पर उसने दे दी 12 ही दे दी, ठीक है ना, ये 12 ही दे दी, और वो हमसे पूछ ले कि बड़ी वाली संख्या बताओ, तो दोस्तों आप क्या करोगे फिर? आप कुछ नहीं करना दोस्तों, 2 रेशियो छोटी वाली, यानी कि दोस्तों छोटी वाली लिखना है यहाँ पर, और हमें ज्ञात करना है दोस्तों बड़ी वाली, ठीक है ना, ये बड़ी वाली। अब दोस्तों इसे कैसे करोगे? छोटी वाली का रेशियो कितना है दोस्तों? 2R है, और बराबर किसके है? 18 के बराबर। अब दोस्तों एक रेशियो निकालने के लिए हम इसमें भाग दे देंगे, और R बराबर कितना जाएगा दोस्तों? 9 जाएगा। और दोस्तों हमसे पूछा है बड़ी वाली संख्या का रेशियो, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 × 9। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 27 सही हो जाएगा। अब दोस्तों जब हम 18/27 करेंगे, जब दोस्तों इसे काटने बैठेंगे तो दोस्तों ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा दोस्तों 3 से जाएगा दोस्तों 6 बार, 3 से जाएगा दोस्तों 9 बार, फिर 3 से जाएगा दोस्तों 2 बार, और फिर 3 से जाएगा दोस्तों 3 बार। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो ये रेशियो आने पर भी मान चेंज हो सकता है। इसका भी आप नोट करना दोस्तों, क्योंकि हमें काटने के बाद यदि दोस्तों उत्तर की जांच करनी है कि हमारा रेशियो वही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसने पूछा है कि बड़ी वाली संख्या क्या होगी, तो दोस्तों बड़ी वाली संख्या होगी 27, और छोटी वाली संख्या उसने दे रखी है 12। वैसे ही दोस्तों अब अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। ये सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने में आ गया होगा। तो दोस्तों अब अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे? अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि दोस्तों आप मेरी बात सुनना, अब इसमें और किस तारीख से सवाल पूछे जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको 2 ऐसे सवाल बताऊंगा जो रेलवे में और SSGD में 2019 में 1 मार्च का जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। इसे देखना दोस्तों। कह रहे हैं कि 2:3 है ना दोस्तों। 2:3 का योग दोस्तों उसने दे दिया दोस्तों। आपसे ऐसा भी सवाल पूछा जाएगा 35 है, तो दोस्तों उनका योग दोस्तों यदि 35 है तो दोस्तों उसके वास्तविक मान क्या होगा, यानी कि दोस्तों संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछ लिया, ठीक है ना। अब दोस्तों इस सवाल को हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों मेरे को इतना सा बता दो कि उसने योग 35 दे दिया, तो योग का मतलब क्या होगा? प्लस होगा। समझ गए इतनी सी बात? तो दोस्तों 2 + 3 बराबर उसने कितना दे दिया दोस्तों? 35। अब दोस्तों मेरे पास 5 रेशियो जाएंगे सॉरी दोस्तों। अब दोस्तों इधर देखना, 5 रेशियो हो गए, ठीक है। तो ये दोस्तों 5R बराबर में 35 चल ही रहा है। तो दोस्तों R का मान जब मैं निकालूंगा तो 35/5 हो जाएंगे, और रेशियो का बराबर 7 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? अब वो हमसे पूछ रहा है कि इन अनुपातों का योग कितना दे दिया उसने? 35 दे दिया। तो दोस्तों अब इसे आप कैसे करोगे? 2 × 7 बनेंगे दोस्तों 14, और 3 × 7 यानी कि दोस्तों 21। अब दोस्तों जब आप इसे जोड़ोगे 14 और 21 तो दोस्तों ये हो जाएंगे 35। यानी कि दोस्तों जो हमने रेशियो निकाला वह सही होगा। यानी कि दोस्तों वो संख्या पूछ रहा है हमसे कि वह संख्या कौन सी होगी, तो दोस्तों वह संख्या होगी 14:21 वह संख्या होगी।
वैसे दोस्तों आप जांच करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर जांच भी हो रही है कि इनको आप जोड़ के देख लो 35 ही आ रहा है या फिर दोस्तों अधिक आ रहा है या फिर कम आ रहा है। कम आ रहा होगा तो दोस्तों आपका सवाल गलत हो रहा है, ज़्यादा भी आ रहा होगा तो दोस्तों आपका सवाल गलत हो रहा है। वह कैसे होगा दोस्तों, योग की पूछ ले तो आपको यहाँ पर योग का चिन्ह लगाना है, और दोस्तों यदि माइनस की पूछ ले, अंतर पूछ ले तो दोस्तों आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है। अब दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ सवाल में, एक प्रश्न ऐसा ही आपको बता देता हूँ कि वह कैसे होगा। जैसा कि मान लो दोस्तों मैंने आपको दे दिया, एक सवाल दे दिया, यहाँ मैं 35 की जगह और योग की जगह क्या कर लेता हूँ, अंतर कर लेता हूँ, है ना, ठीक है ना दोस्तों, कि 3 अनुपात का अंतर इसे थोड़ा सा हटा के यहाँ पर संख्या भी चेंज कर लेता हूँ। वह क्या कर लेता हूँ दोस्तों, 3:2 कर लेता हूँ, और इनका अंतर दोस्तों मेरे पास है 10 है। तो दोस्तों वह कह रहे हैं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको बता रखा है, अंतर में आप यह कर लोगे, और दोस्तों इसमें तो आप आर ही रखना। ये रेशियो का प्रतीक नहीं लगाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों ये लगा देना, बहुत ही अच्छा होगा सवाल। एक रेशियो बच गया दोस्तों और 10 बच गया, तो आर बराबर दोस्तों मेरे पास 10 आया कि नहीं आया। अब दोस्तों वो पूछ रहा है कि इनका अंतर 10 आ रहा है, तो दोस्तों उसमें इंटू कर दो कि 3 × 10 बराबर 30 हो गए, और दोस्तों 2 × 10 बराबर कितने हो गए, 20 हो गए। तो दोस्तों जब आप इनका अंतर करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो दोस्तों वो हमसे अधिकतर सवाल में पूछेगा कि इन संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों आप इस सवाल में कह सकते हो कि यह संख्या होगी 30:20, इसका सही आंसर होगा। इतनी सी बात आपको समझने में आ गई हो तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आएगी। दोस्तों वह इंटू भी पूछ सकता है आपसे कि इनका गुणनफल कैसे होगा। यदि दोस्तों वह कह दे कि दोस्तों यहाँ पर इनका गुणनफल, और यहाँ दे दे दोस्तों वह 60 दे दे मान लो, और यहाँ गुणन दे दे, गुणनफल दे दे दोस्तों, तो दोस्तों वह कह रहा है कि यहाँ क्या होगा, यानी कि दोस्तों यह संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि जब गुणा दे दे तो आपको क्या करना है, गुणा से इंटू करना होगा, और ये हो जाएंगे दोस्तों 6 रेशियो बराबर 60। एक रेशियो निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 6 का भाग दे देंगे और आर बराबर हमारे पास 10 आ जाएगा। अब वैसे दोस्तों बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, 3 × 10 बराबर कितना हो जाएंगे दोस्तों, 30 हो जाएंगे। वैसे ही दोस्तों यदि मैं 2 का निकालूंगा तो 2 × 10 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा दोस्तों 20। होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों वह हमसे पूछ ले कि वह संख्या कौन सी होगी, तो दोस्तों वह संख्या होगी 30:20, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है दोस्तों, ये यहाँ पर गुणे की जगह भाग भी दे सकता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे अनुपात और समानुपात। बहुत बड़ा टॉपिक होगा दोस्तों ये, क्योंकि दोस्तों इसमें से ही अक्सर 3-4 सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों इधर देखना, मैं आपको सवाल दे रहा हूँ जो रेलवे में आया था सन 2014 में। वो कौन सा सवाल है दोस्तों, इसे देखना। सवाल है दोस्तों 0.043 रेशियो 0.043 रेशियो 0.00 का अनुपात क्या होगा, का अनुपात, या बोलो दोस्तों रेशियो क्या होगा। इतनी सी बात, यानी कि दोस्तों आपको जब भी रेशियो दिख जाए ना तो उसको भाग कर देना। कैसे, ये रेशियो है तो ये भाग ही तो है ना। मैं आपसे बोलूं कि 5:3, तो दोस्तों आप इसे जब काटोगे तो आप कैसे काटते हो, जैसे दोस्तों मैंने बोला कि 10:20 है, तो इसे क्या करोगे, 10/20 करोगे, फिर इसे काटोगे 2 से, तो दोस्तों ये किया, इतनी बार ही यार ऐसे ही करते हो। फिर इस रेशियो क्या लिख देते हो, ये लिख देते हो, करते हो कि नहीं करते हो। तो बस यही करना है हमें, क्या करना है, इधर देखना दोस्तों, आंसर देखना अब इसका कैसे आएगा। बहुत बड़ा सवाल दोस्तों, आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों बहुत ही आसान सवाल था जो रेलवे में पूछा गया था। वो क्या है दोस्तों, देख लो सवाल, बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल है। मैंने कहा था कि आप उसे बटा में लिख दो। तो दोस्तों आप क्या करोगे, जब यहाँ पर यह संख्या है तो आप इसे बटा में लिख दोगे। ठीक है, ये मैंने बटा में लिख दी 129। अब दोस्तों छोटे से छोटे बच्चे को भी मालूम है जाए कि हम पॉइंट हटाएंगे तो दोस्तों बटे वाली पॉइंट ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली पॉइंट नीचे वाली आ जाएगी। तो दोस्तों पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी पॉइंट
जीरो ऊपर लगा दो और जितनी संख्या के बाद पॉइंट है वो नीचे लगा दो। यानी दोस्तों 3 संख्या के बाद थी पॉइंट तो 3 जीरो यहाँ, 5 संख्या के बाद थी तो दोस्तों 5 संख्या यहाँ। अब आप पॉइंट हटा लो और ये जीरो का भी आप कोई मायने नहीं रहा, इनको भी हटा लो। ठीक है, ये बात समझने में आ गई है आपको। अब दोस्तों 3 जीरो से तो आप 3 जीरो काट दो, ऊपर बच गई दोस्तों 2 जीरो। अब दोस्तों 43 के पहाड़ी में क्या 129 आते हैं? आप कहोगे जी हाँ सर। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि कितनी बार आएंगे? तो दोस्तों ये आएंगे हमारे 3 बार। गुणा करके भी देख लेना, 3 बार ही आएंगे। ऊपर क्या बचा दोस्तों? आप कहोगे सर 100/3। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि यही हमारा रेशियो होगा। कितना सा सिंपल सा सवाल था दोस्तों। और दोस्तों रेलवे ने ये सवाल पूछा था, देख लो आप, कितना सिंपल सा सवाल था दोस्तों। छठ आंखों में सवाल हो गया दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा सवाल था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैथ कहती है कि मेरे रूल याद कर लो तो मैं अपनी आंखों में, आपकी आंखों में बस जाऊंगी। तो दोस्तों रूल तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। अब दोस्तों जो दूसरा जो मैं सवाल ला रहा हूँ वो है दोस्तों SSGD का, जो 1 मार्च 2019 में पूछा गया सवाल था। अब दोस्तों देखना वो सवाल कैसे होगा। सवाल को देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा भी नहीं है जितना कि आप घबरा जाओ। दोस्तों देखना सवाल क्या है। सवाल है दोस्तों कि 4⁵3.5 रेशियो 2⁵5 का अनुपात क्या होगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों वो पूछ रहे हैं कि रेशियो क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों। आप कहोगे सर ये तो पॉइंट में आ गया। तो दोस्तों पॉइंट बिल्कुल भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सोल्व हो जाएगा। अब दोस्तों मेरे को इतना सा बता दो, क्या इस 2 को मैं कैसे इसकी तरह बना सकता हूँ? आप कहोगे सर हाँ ज़रूर आप इसकी तरह बना सकते हो। तो दोस्तों मैं कहूँगा कैसे? तो आप कहोगे सर यहाँ 2 लिख दो और 2⁵2 कर दो। तो दोस्तों इसे मैं सोल्व करूँगा तो 4 आ जाएंगे, वापिस आएंगे कि नहीं आएंगे। और दोस्तों इसके ऊपर क्या घात है? इसके ऊपर 3.5 घात है और रेशियो 2⁵5 है कि नहीं है। अब दोस्तों आप मेरे को इतना सा बता दो कि आपने एक रूल पढ़ा होगा, आपको मालूम हो तो दोस्तों कि घात ऊपर की हमेशा गुणा हो जाती हैं। शायद कक्षा 10 में पढ़ा होगा ये रूल। नहीं पढ़ा हो तो दोस्तों यहाँ पर सीख लो, क्योंकि दोस्तों नहीं सीखोगे तो फिर आपके ही नुकसान है। अब जब दोस्तों मैं 3.5 को × 2 से गुणा करूँगा तो दोस्तों 3.5 और 3.5 कितने हो जाएंगे? आप कहोगे 7। तो दोस्तों मैं कह दूँ कि 2⁵7 अनुपात 2⁵5 है कि नहीं है। इतनी सी बात आपको समझने में आए कि नहीं है? ये बात आपको समझने में आ गई तो सवाल तो यहीं सोल्व हो गया दोस्तों। आप कुछ नहीं करना, पहले की तरह कर लो। ऊपर कितने 7 हैं? आप कहोगे 2, 7 बार 7 हैं, 3 4 5 6 7। ठीक है, नीचे कितने आएंगे दोस्तों? मैंने कहा था कि बटे में खाना देना, भाग दे देना, आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। ये तो दोस्तों 5 2 से तो आपके 5 2 चल जाएंगे, ये गए। कितने बचे दोस्तों? आप कहोगे सर 2 × 2, बटे में तो 1 चल ही रहा है। आप कहोगे 4/1, तो दोस्तों 4:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा सवाल था दोस्तों जो SSGD ने पूछा था। क्योंकि दोस्तों आपको सवाल जो समझने में आ गया ना तो दोस्तों पूरी पर्सनवाली आपकी आंखों में नाचेगी। आप सवाल को देखते ही उसका आंसर कर दोगे। अब दोस्तों इस सवाल में हम कैसे करेंगे ये आपको बता दिया। अब दोस्तों हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये SSGD का सवाल था। अब दोस्तों वो कुछ भी पूछ सकता है, आपको वहाँ पर 4 भी दे देगा, कुछ भी दे सकता है दोस्तों। पॉइंट को सोल्व करना सीख लो दोस्तों, और फिर आपको तो पता ही है कि भाग देना होता है रेशियो का, और कुछ नहीं देना होता। अब दोस्तों देखना, अब मैं आपको एक सवाल दूंगा दोस्तों, उसका मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा दोस्तों। 3 स्टेप केवल, 3 तरीके भी बताऊंगा, 3 स्टेप बताऊंगा जिसमें सवाल पूरा फिनिश, यानी कि दोस्तों पूरा सोल्व। दोस्तों देखना सवाल क्या है। सवाल नंबर कौन सा आएगा दोस्तों? 5 आएगा। ठीक है ना। हमसे कह रहे हैं दोस्तों वो है कि A/B का रेशियो उसने दे दिया दोस्तों 5:7, और B/C का रेशियो दोस्तों उसने दे दिया हमारे पास 6:7, और C यही 2 का दे रखा है। तो दोस्तों वो हमसे पूछ रहे हैं तो A/B/C का रेशियो क्या होगा, यानी कि दोस्तों अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों।
इसे हम कैसे करेंगे। 3 तरीके बताऊंगा दोस्तों, 2 ट्रिक हैं और दोस्तों एक तरीका है जिससे आप कहाँ भी नहीं अटक सकते। ट्रिक में आप अटक सकते हो दोस्तों, लेकिन इसमें नहीं अटक सकते तरीके में। तो दोस्तों मैं पहले आपको तरीका बता देता हूँ, तरीके से कैसे होगा सवाल, और ट्रिक से भी आपको बता दूंगा। और दोस्तों मैं ट्रिक से आपको अटका भी सकता हूँ, याद रखना हर जगह ट्रिक काम नहीं आने वाली। अब दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा ये दोस्तों तरीका है, याद है ना, फर्स्ट तरीका कि ए बी और बी नहीं बी और सी है, ठीक है, यही है ना। इसका अनुपात दे दिया 5:7, इसका दे दिया दोस्तों 6:7। अब दोस्तों मेरे को इतना सा बता दो कि बी अक्सर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन इनका जो संख्या है वो अलग अलग आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही। यानी कि दोस्तों बी जो नंबर है वो हमारे पास दोनों में तो समान आ रहा है, इधर यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, लेकिन उनकी संख्या समान नहीं आ रही। तो दोस्तों क्या मैं इसको समान कर दूं? आप कहोगे सर ये तो समान करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बी तो डबल बार आ गया, आया कि नहीं आया। तो दोस्तों इसको मैं समान कैसे कर सकता हूँ? तो दोस्तों आप कहोगे सर इसे तो 7 से गुणा कर दो, इसे आप 6 से गुणा कर दो। बात आई समझने में? तो दोस्तों जब मैं इसको गुणा करूंगा तो 42 आ जाएंगे, यानी कि दोस्तों बी रेशियो का जो मान होगा वो दोनों में कॉमन आ गया, यानी कि दोस्तों 42 आ गए। तो दोस्तों जब मैं इस 6 को पूरी से गुणा करना पड़ेगा ये, और इस 7 को भी इस पूरी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं जब इसको करूँगा तो 30 आगे और 42 आगे, ठीक है। इस 7 को इससे करूँगा तो दोस्तों ये 42 आगे और ये 49 आगे, ठीक है। तो दोस्तों बी तो डबल बार आ गया, मैंने तो एक ही बी लेना है और दोनों समान है, तो दोनों में से एक संख्या कॉमन ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये 30 रेशियो 42 49। तो ए रेशियो का मान ये आ गया, बी रेशियो का मान ये आ गया और सी रेशियो का मान 49 आ गया। दोस्तों यही हमारा इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों, बस इतना सा ही करना है। इससे आप कहाँ पर भी नहीं अटक सकते दोस्तों, लेकिन दोस्तों ट्रिक से आप अटक सकते हो, और मैं आपको अटका भी दूंगा, देखना कैसे अटकाऊंगा और कैसे नहीं अटकाऊंगा। ये बात आपको समझने में एक नहीं है कि हमने b बराबर क्यों की, क्योंकि दोस्तों b यहाँ भी आ गई यहाँ भी आ गई, इसलिए दोस्तों इसको बराबर करना पड़ेगा। मान लो दोस्तों यहाँ पर c आ जाती है, यहाँ पर भी c आ जाती है ना दोस्तों, तो दोस्तों हम c को बराबर करते, और दोस्तों मान लो यहाँ a आ जाती है, यहाँ भी a आ जाती ना, तो दोस्तों हम a संख्या को बराबर करते और पूरी संख्या को उससे गुणा करते। ये बात आपको नोट रखना है दोस्तों कि जो संख्या डबल बार आ जाए उसे हम गुणा करते हैं, उसका रेशियो हम बराबर में लाते हैं और उसका एक रेशियो ले लेते हैं। मान लो दोस्तों ये यदि 2 के पहाड़े से 3 के पहाड़े से कुछ से भी कटती ना, तो दोस्तों हम इसे काट कर और छोटा कर सकते थे, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रिक की, इसे उतार लो, ट्रिक की बात करते हैं। 2 ट्रिक हैं दोस्तों, दोनों ही कैसी हैं उसको भी नोट करना। ये ट्रिक के बाद फर्स्ट ट्रिक है दोस्तों, सेकंड भी लाऊंगा, बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। फर्स्ट ट्रिक कैसे होगी दोस्तों, तो इसे देखना, मेरे पास क्या दे रखा है, ए का रेशियो, बी का रेशियो और सी का रेशियो, ठीक है। ये 3 चीजों का रेशियो ही दे रखा है ना मेरे पास। अब दोस्तों मेरे को इतना सा बताओ कि ए का रेशियो क्या दे रखा है, ए का रेशियो 5 दे रखा है और बी का रेशियो 7 दे रखा है, ठीक है। और बी का रेशियो 6 दे रखा है और सी का रेशियो 7 दे रखा है। बस कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, जिसकी स्थान खाली है भाई, जिसका प्लॉट खाली है उसके आगे वाला धनी बन जाओ भाई। इसका आगे का प्लॉट खाली है तो तू धनी बन जा, तो ये दोस्तों ये बन गया। इसका आगे का प्लॉट खाली है तो दोस्तों ये धनी बन गया। बस यही करना है और कुछ नहीं करना, बस इतनी सी करनी है कि जिसके सामने वाला प्लॉट खाली हो। वैसे तो दोस्तों हमारे हाड़ों भी होता है ना कि जिसके सामने का प्लॉट खाली हो, यानी दोस्तों जिसके सामने की जमीन खाली हो उसमें उसका अधिकार कर लेता है वो। तो दोस्तों इस 7 ने अधिकार कर लिया यहाँ पर सी के स्थान पर, और 6 ने अधिकार कर लिया बी के स्थान पर। बस कुछ नहीं करना, बस यही सवाल हो गया आपका कोई आंखों में। इंटू कर दो भाई, ये 30, इसे भी कर दो 42, इसे भी कर दो 49। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर हो गया। फर्स्ट ट्रिक दोस्तों ये रही है आपके सामने। इससे भी दोस्तों मैं आपको अटका दूंगा, ये कहाँ पर काम आएगी कहाँ पर नहीं आएगी, आएगी तो दोस्तों किस तानी से आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों जो दूसरी ट्रिक है उसको भी देखना। ट्रिक तो दोस्तों सब सेम है, बस आपको है ना कंफ्यूज नहीं होना है।
क्या पूछ रहा है वो उसको भी मैं बता दूंगा। अब दोस्तों मान लो ए और ये बी, ठीक है, ये दे दी दोस्तों ने उसने ए और बी। यहाँ पर मत लिखो दोस्तों, इस बात को आप लिखो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दे दी। ए अनुपात दोस्तों उसने 5:7 दे दी और दोस्तों सी बी सी का दे दिया दोस्तों उसने कितना दिया 6:7 दे दिया। कुछ मत करो, उल्टा एन देखा है आपने भाई, सीधा एन तो ये होता है कि नहीं होता है, सबको मालूम है एन ऐसा ही लिखा जाता है। उल्टा एन की बात करूँ दोस्तों तो उल्टा एन ऐसे लिखा जाता है क्या, लिखा है कभी दोस्तों? प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब कुछ देखा है? यहाँ पर दोस्तों मैं दर्पण लगा दूंगा तो ये क्या ऐसा ही बनेगा क्या? हाँ ऐसा ही बनेगा ना ये। दर्पण प्रतिबिंब आपको देखा होगा तो दर्पण में इसकी छवि ऐसे ही दिखाई देती है। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, आप कहोगे सर आप तो गणित से इंग्लिश में आ गए, तो दोस्तों गणित से इंग्लिश में आना पड़ा है क्योंकि दोस्तों ये एन ही है ना यहाँ पर काम आएगा। वो कैसे आएगा दोस्तों कि आप एन यहाँ पर बनाओ उल्टा, ये भाई बन गया, ये बन गया। कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले तो आप इस संख्या को इस संख्या से यहाँ पर गुणा कर दो 30 होगी, ठीक है। इस संख्या को 6 से इसको गुणा कर दो 42 हो गई। इस संख्या को इस संख्या से गुणा कर दो तो दोस्तों 49 हो गई। तो दोस्तों हमारा मान आ गया 30:42:49 हमारा इसका सही आंसर आ गया। दोस्तों तीनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, आप जौन सा भी तरीका अच्छा लगो वहाँ पर आपको नोट कर लो। दोस्तों करना तो आपको तीनों ही है, लेकिन दोस्तों मैं ट्रिक में भी आपको अटका दूंगा, देखना आप कैसे अटकाऊंगा उसको भी, ये देख लो दोस्तों कैसे होगा। ठीक है ना दोस्तों, नोट कर लेना। अब दोस्तों मैं आपको ट्रिक से अटकाने जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यदि आपको तरीका मालूम है सवाल का सवाल कैसे होगा तो दोस्तों आप उससे नहीं अटक, सिर्फ आपको 1-2 सेकंड ही ज़्यादा लगेंगे, लेकिन दोस्तों ट्रिक से आप अटक सकते हो। अब दोस्तों देखना छठा सवाल से मैं आपको कैसे अटकाता हूँ, देखना दोस्तों अब कैसे होगा। सवाल को ध्यान से देखना, ध्यान से ही करना सवाल को कि बी रेशियो, छठा सवाल है ए अनुपात बी का रेशियो दे रखा है दोस्तों उसने कि 3:2। फिर दोस्तों उसने दे दिया बी सी का दे दिया दोस्तों उसने बी सी का दे दिया उसने 3:7। तो वो हमसे पूछ रहा है दोस्तों ए सी का रेशियो पूछ रहा है दोस्तों। इससे तो दोस्तों हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। वो कैसे होगा दोस्तों, तरीके से भी करना चाहो तो दोस्तों तरीके से भी हो जाएगा, ट्रिक से भी करना चाहो तो ट्रिक से भी हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको तो तरीके से कर लिया, आपको तो ट्रिक से कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे दोस्तों, ए बी एस सी, ए बी ये दे दिया, बी सी ये दे दिया, कुछ नहीं करना, प्लॉट खा लिए तो फटाफट भर दो प्लॉट, बस कर दो गुणा। तो दोस्तों ये हो जाएंगे 9, ये हो जाएंगे 6 और ये हो जाएंगे 8। उसने पूछा है ए सी का, तो दोस्तों ए का तो 9 है और सी का दोस्तों 8 है। तो दोस्तों ए सी का अनुपात 9:8 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा सवाल था दोस्तों, यही आपको नहीं आया हो तो फिर दोस्तों क्या कर सकते हो, मैं भी आपको सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों नहीं सीख पाए होगे तो आशा करता हूँ दोस्तों 2 बार वीडियो देख लेना, बिल्कुल ही आपको समझने में आ जाएगा, तन मन धन से देखना दोस्तों। अब दोस्तों जो मैं आपको सवाल अटकाने की बात कर रहा था, अब वह सवाल दोस्तों देखना कैसे अटकाऊंगा मैं आपको, देखना बहुत ही सिंपल है, बस आपको दिमाग लगाना है उसमें कि होगा तो होगा कैसे। जैसा कि दोस्तों सवाल नंबर 7 की मैं बात करूं, संख्या और सो लेते हैं ए बी की जगह, और देख लो कि मैंने सोचा कि W1 अनुपात W2 का उसने दे दिया दोस्तों 3:2:3 दे दिया। और दोस्तों फिर वो कह रहा है कि W1 और 3 का अनुपात उसने दे दिया दोस्तों, कितना दिया 1:2 दे दिया, 1:2 दे दिया, ठीक है ना। तो W2 व 3 का रेशियो बताओ, यानी कि दोस्तों अनुपात बताओ, बस इतना सा सवाल है। आप इसे आप तरीके से करोगे तो दोस्तों आप बिल्कुल भी नहीं अटकोगे। यदि दोस्तों आप इसे ट्रिक लगाओगे तो आप अटक सकते हो। करो दोस्तों, मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ सोचने के लिए कि आप इसे कैसे कर सकते हो। दोस्तों यदि आप इसे तरीके से करोगे ना तो आपको अटकने की कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों आप इसमें ट्रिक लेके बैठे होगे ना तो ये आपको उलझा सकता है सवाल। अब दोस्तों देखना, मैंने
कर लिया होगा दोस्तों, आपने कोशिश की होगी करने की। नहीं आया हो तो दोस्तों इधर बोर्ड में देखना, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखना दोस्तों, पहले तो आप मेरे को इतना सा बता दो कि W1 और W2 का अनुपात उसने क्या दे रखा है, 3:2:3 दे रखा है। और W1 और W3 का क्या दे रखा है, 1:2 दे रखा है। क्या दोस्तों इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आप मेरे को इतना सा बता दो, क्या चीज़ कॉमन आ रही है। आप कहोगे सर इसमें W11 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे दोस्तों कि आप W1 को बराबर कर दो, यही है ना, बराबर ही करना है। तो दोस्तों भाई ये तो एक तो हो ही रहा है, इसे हम क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें, या फिर दोस्तों इसे चाहे तो 1 से कर दो, या फिर दोस्तों वैसा ही रहने दो। तो दोस्तों इसका क्या अनुपात बनेगा, इसका तो वही रह जाएगा, और दोस्तों इसका बनेगा 2:4। बात समझने में आएगी नहीं है। अब क्या करोगे दोस्तों, अब कुछ नहीं करना, वही वाला मेथड आजमाना है और कुछ नहीं होगा। वो वाला मेथड क्या है दोस्तों, वो मैंने आपको बता रखा है कि वो वाला मेथड कैसे होगा। दोस्तों देखना इधर, मैं कहूँ कि इसमें तो ये तो कॉमन आ गया, यानी कि दोस्तों मैंने कहा कि 2 अनुपात का तो 2 तो यही है, और 3 और 4 तो ये अलग है। यानी कि दोस्तों W1 का तो ये 2 आ गया, और W2 का तो ये 1 ही है, और W3 का भी 1 ही है। मैंने कहा कि एक कॉमन ले लो, तो दोस्तों ये ले लिया, और ये तो चल ही रहा है, W1 W2 और W3। हमसे पूछा है दोस्तों उसने W2 और W3 का, तो दोस्तों W2 और W3 का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 3:4। अब दोस्तों आप कहोगे सर इसे आप ट्रिक से भी बताओ, तो दोस्तों बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। तो दोस्तों वो ट्रिक से कैसे होगा, देखना ट्रिक से कैसे होगा, इसे भी देखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही काम का सवाल है। यदि दोस्तों आप तरीका भूल जाते हो तो दोस्तों ट्रिक से भी कर लेना। मैंने तो नहीं लगता दोस्तों कि आप तरीका भूल जाओगे, क्योंकि दोस्तों कॉमन चीज़ को बराबर कर दो बस, और कुछ नहीं करना, 1 को माइनस कर दो। अब दोस्तों देखना इसे कैसे करोगे ट्रिक से। मैंने कहा कि जो ये कॉमन आ रहा है ना, ये संख्या जो कॉमन आ रही है इसे आप बीच में रख दो। जैसे कि दोस्तों मैंने रखा था पहले A और B और C, B कॉमन आ रहा था तो दोस्तों B को बीच में रखा था। क्यों रखा था, क्योंकि दोस्तों एक कॉमन आ रहा था हर चीज़ में। तो दोस्तों आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें W1 कॉमन आ रहा है, इसे आप बीच में रख दो, और W2 आगे रख दो, W3 पीछे रख दो, ठीक है। ये अनुपात है सही। अब मैं आपसे पूछूं कि W1 और 2 का अनुपात क्या है, तो दोस्तों ये तो 1 का तो 2 है, और इसका 3 है, ठीक है। ये प्लॉट खाली चला गया। इसका कहूँ कि इसका तो 1 है और 3 का 2 है, ये प्लॉट भी खाली आ गया। तो यहाँ तो 1 लिख दो और यहाँ पर 2 लिख दो, कर लो सोल्व। 3, 2 और 4। आपसे पूछूं कि 2 और 3 का क्या होगा, 2 और 3 का क्या होगा, तो दोस्तों ये 3:4 हुआ कि नहीं हुआ। 2 ये रहा और 3 ये रहा। बात समझ में आया कि नहीं आई, ये दोनों रहा। अब दोस्तों आप कहोगे सर तीसरा तरीका से भी बताओ आप, तो हमसे वह बहुत ही शानदार लगा हमने तो दोस्तों उसे भी देख लो। मैंने आपको कहा रखा था कि W1 अनुपात W2, इसका दे दिया दोस्तों उसने 2:3 दे दिया, और W1 और W3 का दे दिया दोस्तों उसने 1:2 दे दिया। मैंने कहा था कि इसमें n उल्टे की गुणा कर लेना, कहा था कि नहीं कहा था, लेकिन दोस्तों मेरी बात सुनना कैसे, इसमें W की गुणा करोगे तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 पूछा है उसने, तो दोस्तों 2 है तो गलत हो गया। यहाँ तो 4 आना चाहिए, यहाँ 6 कैसे आ रहा है। तो दोस्तों इसमें ऐसा नहीं होगा, देखना इसमें कैसे होगा, इधर नोट करना सवाल को। इसको आप पहले तो यहाँ गुणा करो, 2 आ गया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इस संख्या को यानी कि दोस्तों इस संख्या को इससे गुणा करोगे, यह भी आपको मालूम है, ठीक है। 3 आ गया। अब क्या करोगे दोस्तों, इस संख्या को इससे गुणा नहीं करोगे, इस संख्या को डायरेक्ट इससे गुणा करोगे, तो दोस्तों 4 आ गया। बस यही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इसमें केवल। कैसे, पहले तो आप इस संख्या को इससे और फिर इससे और फिर दोस्तों इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। आपका W2 का मान और W3 का मान क्या आ जाएगा, 3:4, इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा सवाल था दोस्तों, बस आपको ये ट्रिक में आपको मिस्टेक कर लेगी, इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ ट्रिक के पीछे मत भागो, समय कम हो तब आप ट्रिक के पीछे भागो, नहीं तो आप तरीके से करो दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं आपको दूं एक सवाल और,
जिसमें तो मैं आपको उलझाऊंगा तो नहीं, बिल्कुल भी। बहुत ही सिंपल सा सवाल दूंगा दोस्तों। क्या है वो सवाल, देखना। बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों, उसे हम कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं, देखना। उसे हम तरीका से ही करेंगे दोस्तों। तरीका से कैसे होगा दोस्तों, देखना। मैं कहूँ कि एक और बी का रेशियो उसने दे दिया हमारे पास 1:2, और बी और सी का रेशियो उसने दे दिया दोस्तों हमारे पास 3:4, और दोस्तों सी और डी का रेशियो का अनुपात दे दिया दोस्तों उसने हमारे पास 5:6। तो ए, बी, सी और डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बस इतना सा सवाल पूछा है दोस्तों उसने। क्या ज्ञात करना है, इनका रेशियो ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैंने आपको तरीका बताया था स्पष्ट तरीका से, यानी कि दोस्तों जो ट्रिक बताई थी दोस्तों उससे भी कर सकते हो, उससे नहीं करो तो दोस्तों तरीके से भी कर लेना। कैसे होगा देखना दोस्तों इस सवाल को। मैंने कहा है कि ए का पूछा है, फिर बी का पूछा है, फिर सी का और फिर डी का। यही 4 का ही पूछा है ना उसने। वो 5 का भी पूछ सकता था, 6 का भी पूछ सकता था, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसे कैसे करेंगे, ए बी का कितना दे दिया दोस्तों उसने, 1, 2 दे दिया, बस यही दिया। बी सी का दोस्तों उसने दे दिया, ये बी सी का 3 और 4, ठीक है। और फिर दोस्तों उसने दिया सी डी का दे दिया दोस्तों उसने 5, 6। ये भी खाली प्लॉट, ये भी खाली और ये भी खाली, ये खाली प्लॉट, ये खाली, और दोस्तों ये खाली प्लॉट, ये खाली प्लॉट, ये खाली प्लॉट। कितने प्लॉट खाली हैं भाई, बात समझ रही मैं। खाली प्लॉट है हमारे पास, तो दोस्तों डेरा डाल लो। यहाँ का डेरा तो इधर पूरा ही डाल लेगा, 2, 2। यहाँ का डेरा इधर डाल लेगा, ये 4। इधर का डेरा दोस्तों ये डाल लेगा 5 और 5। इधर का ये डाल लेगा दोस्तों 3। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, गुणा कर लो, गुणा कर लो पूरी संख्या को। इससे भी कर लो, इससे भी कर लो, इससे, 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 इससे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो संख्या कट रही हो, यानी कि दोस्तों जो संख्या कॉमन आ रही हो, मान लो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, इधर 5 नहीं आ रहा, तो दोस्तों नहीं कटेगी, ठीक है। मैंने कहा यहाँ 3, यहाँ 3, और इसमें 3 नहीं आ रहा हो, तो दोस्तों ये नहीं कटेगी। यानी कि दोस्तों ऐसे जो 3, 5, 5 ऐसी आ रही हो ना, तो दोस्तों उसे काट लेना ही, क्योंकि दोस्तों बाद में काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब दोस्तों देखना, मैंने कहा कि 3 पंजे 15, और 15 इंटू 1 कितने होते हैं दोस्तों, आप हो गए 15। मैंने कहा 3 पंजे 15 और 2 कितने होंगे, आप कहोगे सर 30 होंगे। मैंने कहा 20 और इंटू 2 आप कहोगे 40 होंगे। और मैंने कहा 12, पहले तो आप इससे कर लो, 6 इंटू 4 कितने होंगे, 6 2 12 3 4 5 अंक 30, 2 चंग 12 3 4 4 24, 24 इंटू 2 कितने होंगे, आप कहोगे 48। बात समझ रही में आई क्या दोस्तों, यही इसका सही आंसर होगा। अब दोस्तों मैं आपसे कहूँ, क्या दोस्तों ये किसी संख्या से कट रहे हैं, आप कहोगे सर सम 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 विषम, 2 से तो नहीं कटेंगे, 3 से कट रहे होंगे। 3 15 जा रहा है, ये भी जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये नहीं जा रहा और ये तो जा रहा है। यानी कि दोस्तों ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिससे पूरी संख्या कट जाए, तभी आपको काटना है, वरना नहीं काटना। तो दोस्तों यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों उस तरीके से भी आप करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर देखो बी आ गया, यहाँ पर भी बी आ गया, ठीक है। यहाँ दोस्तों देखना है, यहाँ सी आ गया, और दोस्तों यहाँ पर भी ये सी आ गया। 2 संख्या दोस्तों इसमें कॉमन आ गई, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी आप गुणा कर लो, पहले तो इसके बढ़ाने के लिए 3 से कर लो, इसको बढ़ाने के लिए 2 से कर लो। सी को बढ़ाना है, ये 5 है तो इसे दोस्तों 4 से करो, और ये 4 है तो इसे 5 से कर लो, बस। और कुछ करना ही नहीं है, बाकी तो रब की मेहरबानी है। बाकी सवाल सिंपल ही सॉल्व हो जाएगा, कॉमन कॉमन को काट देना, सवाल का आंसर यही आ जाएगा अपने। तो इसको इससे करेंगे दोस्तों 3, 6, फिर इसको इससे करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों ये हो जाएंगे 6, तो वही होंगे, और 6 इंटू फिर हो जाएंगे 6 30, और ये कितने होंगे 6 पंजे के 20। इसकी बात करूं दोस्तों तो ये हो जाएंगे दोस्तों 20, और ये हो जाएंगे दोस्तों
12 3 4 24 24। वैसे काट पीट लो, ये तो जुड़ जाएंगे और ये 15 हो जाएंगे। आंसर यही आने वाला है आपको, बिल्कुल भी कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उसमें हमने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने में गड़बड़ कर दी, नहीं तो आंसर यही आ जाएगा। ये दोस्तों ये जो तरीका है ना, ये भी आपको फिट बैठेगा। लेकिन दोस्तों बस वो 3 वाले में कंफ्यूज मत होना, जो कॉमन हो उसको देखना, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं आपको एक सवाल और बताने जा रहा हूँ, सवाल नंबर 9 के बारे में। लेकिन दोस्तों आज का टाइम बहुत हो चुका, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में फिर दोस्तों अगले नए सवालों की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आपसे दे दिया कि ए और बी का रेशियो से दे दिया 1/2, रेशियो 3/6 दे दिया हो या 3/2 दे दिया हो, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे वो सब के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। कल मिलते हैं दोस्तों कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।